सुन्नत जो है वो हक पर मबनी है, हक का रास्ता है। ये जो मसला फदक है, इस पर हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जो फैसला है, सहाबा करम के दौर से लेकर आज तक किसी अहले हक ने इस पर कलाम नहीं किया। कलाम न करने से मुराद ये है कि किसी ने इस पर कोई उंगली नहीं रखी, किसी ने इसको किसी एतबार से भी गलत करार नहीं दिया। सहाबा करम के अहद से लेकर आज तक, जिसके अंदर बड़े बड़े औलिया तशरीफ फरमा हुए हैं, बड़े बड़े मुहद्दिस आए हैं और बड़े बड़े अहले बैत के मुहिब्बीन जलवा फरमा हुए। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जो फैसला है, इसकी रवायत कितने सहाबा करम ने फरमाई, ये मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इसके बयान में तन्हा नहीं है, इसके बयान में अकेले नहीं है जिन पर यह बात जो है वो उंगली रखी जाए और ये मसला खड़ा किया जाए। मेरी मालूमात के मुताबिक, मेरा अदना मुताला और तहकीक है, पढ़े लिखे हजरात और फाजिल हस्तियां और बहुत इसके अंदर अर्क रेजी कर रखने वाले अफराद बहुत सी रवायात और भी जमा कर सकते, लेकिन मेरी मालूमात के मुताबिक इसके कम अज कम इसकी रवायत करने वाले, इसकी तायीद करने वाले, इसकी तस्दीक करने वाले रावियों की तादाद सहाबा कराम के यहाँ 11 से कम नहीं, और जिनमें पहला नंबर जो है वो हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, दूसरे नंबर पे जो हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला, तीसरे नंबर पे पैकर शर्म हया, आईना जमाल मुस्तफा हजरत उस्मान गनी ज़ुन्नुरैन रज़ी अल्लाह ताला, जिनकी शान का क्या कहना है। आला हजरत ने भी उसकी वजाहत फरमाते हुए अपने अल्फाज में कहा कि नूर की सरकार से पाया दुशाला ओ मुबारक ज़ुन्नुरैन, तुझको जोड़ा नूर। और आगे जिस उसी अंदाज में फिर आगे भी कह गए कि तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर। और अल्लाह के करम से अहले सुन्नत वाले तमाम के तमाम आला हजरत के नजरियात को अपनाए हुए। तीसरे नंबर पे मैंने हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इसमें गिरामी लिया, और चौथे नंबर पर इसकी रवायत करने वाले, इसकी तायीद करने वाले, तस्दीक करने वाले कौन है? हजरत अली उल मुर्तदा शेर खुदा रज़ी अल्लाह। पांचवें नंबर पर इसकी रवायत की तायीद करने वाले, तस्दीक करने वालों में हजरत जुबैर और हजरत तलहा और हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ और हजरत साद बिन अबी वकास और हजरत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब, हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा जान, जो अहले बैत के अफराद में से इंतहाई ऊंचे दर्जे की हस्ती। और फिर हजरत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जो सच्ची हैं और सच्चे बाप की बेटी, जो पाकीदा हैं और पाकीदा नबी की बीवी, जिनको अल्लाह तबारक व ताला ने कुरान मजीद की बहुत सी आयात से उनकी पाकीज़गी का ऐलान करके शर्फ व एजाज़ बख्शा है। और उन्हीं में फिर 10वां नंबर हजरत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह ताला, और उन्हीं में फिर हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला। ये 11 जो मैंने आपकी खिदमत में पेश किए, इन्होंने इसकी रवायत जो है वो मुकम्मल तौर पर इनकी हदीसों के अंदर मौजूद है। नकल करने वालों में तो ये सियासता के जो खुद इमाम बुखारी ने भी इसको नकल किया कई मकामात पर, और फिर उसके बाद असाकिरुल मिल्लत वद्दीन इमाम अबुल हुसैन मुस्लिम बिन हज्जाज कुशैरी ने भी नकल किया है, इमाम अबू दाऊद सुलेमान बिन अशद सजिस्तानी ने अपनी सुनन में नकल किया है, इमाम अबू ईसा मोहम्मद बिन ईसा बिन सौरत बिन मूसा बिन दहाक तिरमदी ने अपनी जामे में इसको नकल किया है, और फिर बजाते खुद हजरत इमाम जो नसाई हैं उन्होंने नकल किया है इसको अपनी सुनन के अंदर, फिर खुद हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल ने नकल किया, मुतअद्दिद आइमा ने, मुतअद्दिद मुहद्दिसीन ने इन हदीसों को अपनी किताबों की जीनत बनाया। यहाँ पर मैं एक बात आपके सामने रखना चाहता हूँ कि ताकि इसकी तायीद हो जाए कि ये हदीस किस दर्जे में आई, उससे पहले कि मैं ये रावियों की कसरत और किल्लत के एतबार से बात करूँ, ये अर्ज कर देना चाहता हूँ, ये कहना कि ये खबर वाहिद है, अखबार अहाद है, इस पर मेरी थोड़ी सी गुजारिश है, और मैं उस पर ये अर्ज करना चाहता हूँ कि किल्लत और कसरत के एतबार से तो मुहद्दिसीन के यहाँ सिर्फ 2 ही किस्में, एक है जिसको अखबार अहाद कहा जाता है, दूसरी है जिसको अखबार मुतवातिर कहा जाता है। मुतवातिर जो बिल अल्फाज के साथ आई है वो सिर्फ एक, पूरे ज़खीरा हदीस के अंदर जो जिसको मुतवातिर बिल अल्फाज के साथ मुतवातिर कहा जा सकता है वो सिर्फ एक, और वो कौन सी है? जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन कज़ब अलैया मुतअम्मिदन फलियतबव्वा मक़अदहु मिनन नार। इसके अलावा पूरे ज़खीरा हदीस में मुहद्दिसीन के यहाँ कोई हदीस जो है जो अल्फाज के साथ तवातर जिससे हदीस साबित होती हो वो कोई और हदीस नहीं।
اور یہ بات اس شخص سے مخفی نہیں ہے جس نے اصول حدیث کا کوئی بنیادی رسالہ بھی پڑھا ہوا. اس کے بعد دوسری قسم میں اخبار احاد آتی ہیں جس کی 3 قسمیں. ان میں سب سے اونچی جو ہے وہ اخبار مشہورہ ہے، اس کے بعد خبر عزیز ہے، اس کے بعد جو ہے وہ خبر غریب ہے. تو ان تینوں قسموں کا اعتبار بھی کیا گیا. آپ دیکھ لیجیے جو بڑی مشہور حدیث ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، یہ خبر واحد ہے، یہ خبر احاد کی قسموں میں سے آئی ہے. کیا اس کو ماننا چھوڑ دیا جائے؟ اب میں یہاں پہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت امام ابو عیسیٰ ترمذی نے یہاں پر اس عنوان پر کلام کیا ہے کہ ان کے راوی کون کون ہیں. حدیث پر تو تبصرہ ہوگا انشاءاللہ اللہ کے کرم سے، لیکن یہاں پر صرف میں یہ عرض کروں گا کہ ذرا ان کی زبان سے سنیے کہ اس کے راوی کتنے. یہ جامع ترمذی میرے سامنے ہے، یہ صفحہ نمبر اس کا 290 ہے، قدیمی کتب خانہ آرام باغ کراچی سے یہ شائع ہوئی ہے. اور اس کے راوی کون ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ترکے کا جب باب باندھا ہے تو کیا کہتے ہیں ان ابی ہریرہ قال جاءت فاطمۃ الی ابی بکر فقالت من یرثک قال اہلی و والدی قالت فما لی لا ارث ابی فقال ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا نورث. یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے. فرماتے ہیں حضرت یہ سید عالم ملکہ فردوس بری نور چشم رحمت للعالمین، ہمارے آقا کے جگر کا ٹکڑا، عصمت کا در نہاں، عفت کا گنج گراں، شہزادی کون و مکان، سیدۃ نساء اہل الجنہ، سیدۃ نساء العالمین، حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تشریف فرما ہوئی. اور آ کے آپ نے سوال کیا، کیا کہا؟ کہتی اے امیر المومنین، اے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا وارث کون ہے؟ اس کے جواب میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرے گھر والے اور میری اولاد، یہ میرے وارث. حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی پھر کیا وجہ ہے کہ میں اپنے باپ کی وارث کیوں نہیں، کیا ہوا ہے؟ اس کے جواب میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے ان کی زبان اقدس سے سنا، حضور فرماتے ہیں ہمارا کوئی وارث نہیں بنایا جائے گا. اور وہ جو دوسری حدیثیں آئی ہیں کہ لا نارث ولا نورث ما ترکنا صدقہ، جس کی مرکزی جو ہے یہ بات ہے کہ نہ ہم کسی کے وارث ہوتے ہیں نہ ہمارا کوئی وارث ہوتا ہے. جو ترکہ ہم چھوڑتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں صدقہ کیا جاتا ہے. اس کے بعد پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خدمات کا تذکرہ کیا کہ میں اسی طرح خرچ کروں گا جس طرح اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خرچ فرمایا، میں اسی طرح ہی نان نفقہ جو ہے خدمات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے والوں کی کرتا رہوں گا. اس کے اندر امام ابو عیسیٰ ترمذی کہتے ہیں وفی الباب ان عمر و طلحہ و زبیر و عبد الرحمن ابن عوف و سعد و عائشہ. کتنی ہستیاں اس کے اندر ہو گئیں؟ حضرت فاروق اعظم 1، حضرت طلحہ 2، حضرت زبیر 3، حضرت عبد الرحمن بن عوف 4، حضرت سعد بن ابی وقاص 5. اور یہ پانچوں کی پانچوں ہستیاں وہ ہیں جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ظاہری زندگی کے اندر جنت کی خوشخبری سنائی. اور 5ویں نمبر پہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ زوجہ محترمہ ہیں جن کے بارے میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا فرمان ہے مجھے وہی کسی زوجہ کے بستر پر نہیں نازل ہوتی مگر عائشہ صدیقہ کے بستر پر بھی نازل ہو جائے گا. اور یہ چھٹی ہستی یہ ہیں. اور آگے کہتے ہیں امام ابو عیسیٰ ترمذی حدیث ابی ہریرہ حدیث حسن. اب آپ اندازہ فرما لیجئے. اور اسی باب کے اندر میں آگے بھی تھوڑا سا آپ کی خدمت عالیہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں. یہ جامع ترمذی ہے، یہ کسی آج کل کے بندے نے نہیں لکھی ہے بلکہ امام ابو عیسیٰ ترمذی نے لکھی ہے جو امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بخاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے شاگرد ارشد ہیں. اور ایسے شاگرد ہیں کہ جن پر ان کے استاد کو بھی باقاعدہ طور پہ ناز ہے. یہ حدیث لائے ہیں، اس کے ساتھ متصل حدیث ہے. اس کے راوی کون ہے؟ ان مالک ابن اوس ابن الحدثان قال دخلت على عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ ودخل علیہ عثمان بن عفان والزبیر بن العوام وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن ابی وقاص ثم جاء علی والعباس یختصمان
फ़क़ाल उमर लहुम अनशुदुकुम बिल्लाहिल्लज़ी बिइज़्निही तक़ूमुस्समाउ वल अर्द अतअलमूना अन्न रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल ला नूरसु मा तरकनाहु सदक़ा क़ालू नअम। अल्लाह अकबर, कुर्बान जाए क्या अल्फाज हैं। मालिक बिन औस बिन हदसान कहते हैं मैं हजरत उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु अमीरुल मोमिनीन की बारगाह अक़दस में हाजिर हुआ और फिर मैंने देखा क्या हुआ। कहते फिर हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ लाए, हजरत जुबैर बिन अव्वाम रदी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ लाए, हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ तशरीफ लाए, साद बिन अबी वक़ास तशरीफ लाए। ये हस्तियां देखिए कौन कौन सी हैं। साद बिन अबी वक़ास वो है जिनके लिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फिदा का अबी व उम्मी या साद। अल्लाह अकबर, सारा जमाना सरकार से कहता है कि सरकार आपके कदमों पर हमारे माँ बाप कुर्बान हो, लेकिन साद बिन अबी वक़ास के लिए सरकार फरमाते हैं साद तुझ पर मेरे माँ बाप कुर्बान। और यही अल्फाज ये मतलउल कमरैन मैंने यहाँ देखी पड़ी हुई। आला हजरत इमाम अहमद रजा कहते हैं एक रवायत में यही अल्फाज हजरत जुबैर के लिए भी आए। ये अशरा मुबशरा की हस्तियां। फिर अब्दुर्रहमान बिन औफ वो हस्ती है जिसके पीछे सरकार ने खुद नमाज पढ़ी। अल्लाह अकबर, क्या शान के सहाबा हैं। कहते ये सारी हस्ती सुम्मा जा अलीयुन वल अब्बास यख्तसिमान। फिर कौन तशरीफ लाया, फिर हजरत अली मुर्तदा शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ लाए हैं और अपने चचा जान के साथ हजरत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब रदी अल्लाह ताला अन्हुमा के साथ। कैसा मंजर है कि हजरत अली शेर खुदा हैं, हजरत अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु, इन हस्तियों की मौजूदगी में इनकी जलवागरी हुई है। यख्तसिमान। अब इसका माना मैं वो नहीं करता जो आम तौर पे यख्तसिमाने का किया जाता है। हमारे यहाँ हुजूर मौला अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु की हस्ती हो या हजरत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब रदी अल्लाह ताला अन्हु की हस्ती हो या किसी सहाबी की हस्ती हो या किसी अहले बैत के फर्द की हस्ती हो, उसके लिए हल्का लफ्ज बोलना जायज नहीं जो उनकी शान के लायक ना हो। अगर कोई शख्स ऐसे अल्फाज बोलता है जो उनकी शान के लायक नहीं है तो ये नजरिया अहले सुन्नत के खिलाफ, क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि ला तसुब्बु असहाबी मन सब्बा असहाबी फअलैहि लानतुल्लाहि वल मलाइकति वन नास अजमईन। मेरे सहाबा को बुरा भला न कहो, जिसने मेरे सहाबा को बुरा भला कहा उस पर अल्लाह की लानत है, उस पर फरिश्तों की लानत है और उस पर तमाम नस्ल इंसानी के अफराद की लानत। और एक हदीस में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया इज़ा रअयतुम, जब तुम देखो कि मेरे सहाबा को कोई बुरा भला कहता है तो फिर तुम क्या करो, वहां से तुम दबा के भाग ना जाओ, बल्कि को फकूलू लानतुल्लाह अला शर्रिकुम, शर पे अल्लाह की लानत। तो हमारे यहाँ न किसी सहाबी के लिए हल्का लफ्ज बोलना जायज है, न किसी अहले बैत के फर्द के लिए लफ्ज बोलना हल्का जायज है। और ये हस्तियां तो बहुत ऊंचे दर्जे की हैं। हुजूर मौला अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब रदी अल्लाह ताला अन्हुमा, जो एक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा जान हैं, एक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा के बेटे हैं, जिनको नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुतअद्दिद मौके पर अपना भाई करार दिया। दोनों आए हैं बासु तकरार करते हुए और हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने तमाम सहाबा कराम को मुखातब किया है जो उस वक़्त उनके पास मौजूद थे, जिनमें हजरत उस्मान गनी हैं, हजरत तलहा हैं, हजरत जुबैर हैं, हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ हैं और हजरत साद बिन अबी वक़ास। 5 हस्तियां ये और 2 हस्तियां ये, और जिन्होंने रवायत की है वो भी मौजूद हैं। कहते हैं फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया मैं तुमको उस अल्लाह की कसम देता हूँ जिसके हुक्म से जमीन व आसमान कायम है, अतालमूना अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या तुम जानते हो अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया ला नूरसु मा तरकनाहु सदका। क्या नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये अल्फाज फरमाए हैं? अब जवाब में तमाम के तमाम सहाबा, जिनमें 5 ये हस्तियां हैं, छठे हजरत अली शेर खुदा है, 7वें हजरत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब रदी अल्लाह ताला अन्हु है, सब ने कहा नाम, हाँ हमने ये हदीस सुनी है और हमको ये मालूम है, हम जानते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात जो है वो फरमाई। इसके बाद और आगे फिर ये हदीस जो है वो जारी है। यहाँ पर मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि ये जो मसला फदक है इसके अंदर कोई एक सहाबी नहीं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतअद्दिद सहाबा, जिसके अंदर 11 सहाबी उसकी रवायत करने वाले हों और उसमें बाज तायीद करने वाले हों, बाद उसकी तस्दीक करने वाले हों। फिर अगला मसला ये है कि तमाम सहाबा के सामने ये मसला पेश किया गया
हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सहाबा और अहले बैत के सामने ये मसला किया और किसी एक ने भी सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इस रवायत करदा फरमान मुस्तफ़ा का इनकार नहीं किया। मालूम हुआ कि सहाबा कराम का और अहले बैत का इजमा भी इसको हासिल है, इजमा भी इसको हासिल है। और फिर ये है कि सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वो फैसला जो उन्होंने फरमाया उसी को फिर फारूक आजम ने बरकरार रखा, क्योंकि ये बात फारूक आजम के दौर में पेश की गई है। फिर उसी फैसले को पैकर शर्म हया हजरत उस्मान गनी ने बरकरार रखा, उसी फैसले को जिनके बारे में फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सबसे बड़े काजी हैं, सबसे ऊंचे दर्जे के फैसला फरमाने वाली हस्ती हैं। हजरत अली शेर खुदा ने भी उसी को बरकरार रखा है। और हजरत अली शेर खुदा का जो अपना दौर है 4 साल से कुछ जायद है, 4 साल से कुछ जायद अरसा तक हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के किए हुए फैसले को उसी तरह बरकरार रखा, ना उस पर कोई कलाम किया है, ना उसके बारे में कोई नया नजरिया निकाला। उसके बाद आपके लख्त जिगर हजरत इमाम हसन मुज्तबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भी उसी को बरकरार रखा है। हम ये कहना चाहते हैं कि हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के किए हुए इस फैसले पर अगर किसी ने एतराज किया है तो वो अहले सुन्नत की जमात नहीं, ना वो अहले सुन्नत जमात का कोई बंदा हो सकता है, बल्कि अव्वल से लेकर आखिर तक उस पर एतराज उन्होंने किया है जो सहाबा किराम के हर मामले पर एतराज कर रहे हैं। और वो किन की जमात है? वो राफिज़ियों की जमात है। किन की जमात है? वो शियों की जमात है। इसलिए हम ये अर्ज करना चाहते हैं कि सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का किया हुआ फैसला अहले बैत के हर फर्द को काबिल कबूल है। हजरत अली शेर खुदा जो अहले बैत के सरदार हैं, जब उनको कबूल है तो बाद में आने वाले आइम्मा अहले बैत में से हर किसी ने उनको कबूल किया। और यहाँ तक के बाद हस्तियों से रवायतें भी आई हैं कि उनसे पूछा गया तो उन्होंने बरबला फरमाया कि फतक के मामले में हम पर कोई ज्यादती नहीं की गई, हम पर कोई जुल्म नहीं किया गया। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि ये नजरिया अहले सुन्नत है कि सिद्दीक अकबर का किया हुआ फैसला जो है वो हक है, और ये कहना कि ये नजरिया हक नहीं है, ये अहले सुन्नत का नजरिया नहीं, ये किसी और